इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ मैं, गेट क्यों नहीं खोलते? लीजिए अपना ऑर्डर। भैया ठीक है, पेड है ना? हाँ मैडम, ऑर्डर तो पेड है। ठीक है, थैंक यू। एक सेकंड, आप अपना चेहरा क्यों छुपा रही हैं मुझसे? माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ लड़कियाँ अपना चेहरा नहीं दिखाती, तो इसीलिए। पर मुझे आपकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है। मुझे लगता है मैंने पहले भी ये आवाज़ कहीं सुनी है। आप मेरी बहन शिखा हो क्या? कौन शिखा? मैं किसी को शिखा को नहीं जानती हूँ। देखिए आपने ऑर्डर दे दिया है तो जाइए प्लीज़। देखिए, मैं अपनी बहन की आवाज़ को ना अच्छे से जानता हूँ। मुझे पूरा पूरा शक है कि आप ज़रूर मेरी बहन हैं। आप मुझे अपना चेहरा दिखाइए। अरे ये क्या जबरदस्ती है? मैंने कहा ना, मैं ऐसे किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ। अब जाइए यहाँ से। रुकिए, बहन, तू तू यहाँ क्या कर रही है? और ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? वो भैया, वो मैं, आप तो जानते हैं ना, मैंने घर से भागकर शादी करी थी। उस लड़के ने मेरा ये हाल कर दिया। सॉरी, मैं आपको बता नहीं सकी। क्या? जिस लड़के के लिए तू अपने परिवार को छोड़ के भागी थी, उस लड़के ने तेरे साथ ये हाल किया? अरे तू तो बड़ा कहती थी ना कि तू उससे प्यार करती है और वो तुझसे। तुम दोनों शादी के बाद खुश रहोगे। और हमने तुझसे क्या कहा था कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है। फिर भी तूने एक बार भी हमारी बात नहीं मानी ना। और आज देख ले, उसका अंजाम तू भुगत रही है। मैं जानती हूँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सबके खिलाफ जाके उससे शादी कर ली, लेकिन वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं था। और ये बात तो मुझे तब पता चली जब मेरी शादी उससे हो गई, जब मैं इस घर में आ गई। भैया, उसने तो कभी मुझे अपनी बीवी तक नहीं माना। उसने हमेशा मेरे साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया, मुझे मारा पीटा। वो तो मुझे इंसान समझता ही नहीं है। मैंने बोला था ना कि मुझे घर पर कोई बकवास नहीं चाहिए। अब चुपचाप पापा के पैर छू। पैर छू। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भैया, उसने मुझे बहुत परेशान किया आज तक, पर भैया मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। आप प्लीज जाइए यहाँ से। देख, तू मेरी बहन है। तूने चाहे कोई भी गलती की हो, पर एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी रक्षा करूं। अरे तूने मुझे राखी बांधी है, और मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हो और मैं चुपचाप खड़ा होकर देखता रहूं? नहीं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। भैया ये सब छोड़िए आप प्लीज। आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। और आप मुझे एक बात बताइए, आप तो पढ़ाई कर रहे थे ना, फिर ये सब डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो आप? ये सब काम मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। तू तो घर से भाग के उस लड़के के साथ यहाँ पे आ गई। एक बार भी तुझे अपने परिवार की याद नहीं आई ना, कि तेरे जाने के बाद तेरे परिवार वालों का क्या होगा, तेरे माँ बाप और तेरे भाई का क्या होगा? तुझे पता है, तेरे जाने के बाद मोहल्ले वालों ने मम्मी और पापा को इतने ताने दिए कि वो बेचारे घर से बाहर नहीं निकलते, सर उठा के समाज में नहीं चल सकते। और धीरे धीरे पापा की तबीयत खराब होती गई, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, घर का खर्चा चलाना था, मम्मी पापा की दवाइयाँ। तो बस मजबूरी में मैं यही काम कर रहा हूँ। सॉरी भैया, आप सबको मेरी वजह से इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी वजह से आपको इतनी नर्क भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। पर भैया सच में मुझे अगर पता होता ना कि ये शख्स ऐसा निकलेगा, तो मैं कभी भाग के शादी नहीं करती। इससे बहुत बड़ी गलती होगी भैया, और इस बात का मुझे एहसास आज हो रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। कोई बात नहीं, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तूने गलती की थी उसका एहसास तुझे अब हो गया है। खैर कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ हमारे घर। और हाँ, रही उसकी बात, तो उसकी तो मैं पुलिस कंप्लेंट करवा के रहूँगा। चल। नहीं भैया, मैं अब कहीं नहीं जा सकती। ये सब मेरे नसीब का है, मुझे यही रहना होगा। और मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी उस घर में? मेरी वजह से जिस घर में ये हालत हो गई आज, मैं वापस वहाँ नहीं जा सकती भैया। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप जाइए यहाँ से। बस, बहुत कुछ हो गया। पहले भी तूने अपनी बात मानी थी ना, हम लोगों की बात सुनी भी नहीं थी।
तूने उसका अंजाम देख लिया ना। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अब तुझे मेरी बात माननी होगी। तू चल मेरे साथ, जो कुछ होगा मैं खुद देख लूँगा। चल। पर भैया मैं अकेली नहीं हूँ। मतलब? मतलब कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और अगर मैं इस हालत में घर में गई तो क्या वो मुझे अपनाएंगे? वो तुझे ज़रूर अपनाएंगे, मैं जानता हूँ। कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चों से ज़्यादा दिनों तक गुस्सा नहीं रह सकते। तू चल मेरे साथ, चल।